शुरू से शुरू करते हैं। हमने कल तक पढ़ा था प्रॉप्स, जो प्रॉप डाटा पास करते हैं, हमने वही किया। यहाँ पे भी एक मेन फाइल है जिसके अंदर ऐप डाटा जा रहा है, ठीक है। ऐप हमारा मेन एप्लीकेशन जा रही है, उसके ऊपर जाएंगे तो वो क्या रेंडर कर रहा है, वो हमारे हेडर को रेंडर कर रहा है, ठीक है। हेडर के अंदर जाएंगे तो वो क्या रेंडर कर रहा है, बटन को रेंडर कर रहा है, ठीक है। बटन के अंदर जाएंगे तो वो क्या रेंडर कर रहा है, वो सिंपल एक HTML कंपोनेंट को रेंडर कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक कर लिया था। अगर हम बेसिकली जैसे हमने सीखा था डाटा पास करना है, ठीक है। डाटा पास करना है, कहाँ से करना है, हमने करना है यहाँ से डाटा पास। रख देते हैं बटन का नाम, बटन नेम, ठीक। नेम में हम बड़ा रखना। कल ये भी गलती की थी लोगों ने बोल रहा बच्चों ने, कि जो नेमिंग कन्वेंशन की थी उसमें न्यू वर्ड शुरू होता है तो पहला वर्ड बड़ा रखा करो, ठीक है। यहाँ पे रख देते हैं क्लिक मी, ठीक है। एक बटन का नाम रखा, उसे पास करना। उसे पास करने के लिए पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे बटन का नाम पास करते थे, नेम एंड विल बी बटन, ठीक। यहाँ से पास किया, ऐप में चला गया। मेन से मैंने ऐप में डाटा भेजा, ठीक। अब ऐप से मैं भेजना चाहता हूँ हेडर में, क्योंकि मैंने बटन को भेजना था हायरार्की के थ्रू, मुझे जाना पड़ेगा। फिर से नेम भेजा एंड इट विल बटन नेम, यहाँ पे नेम आएगा। रिसीव करना पड़ेगा पहले तो, क्या नाम था उसका, नेम। नेम पास कर दिया। हेडर में गया तो हेडर में रिसीव किया एंड फिर से बटन में पास कर दिया, ठीक। एंड बटन में आने के बाद इसे यूज कर लिया। हमने नेम डाला कहाँ पे, हमने डाला मेन में। इसको डालो इधर। मेन से गया ऐप में, ऐप से आया हेडर में, हेडर से गया बटन में, ठीक है। नॉर्मल प्रॉप ड्रिलिंग और शो होना चाहिए, बिल्कुल शो होना चाहिए। ये हमारा था प्रॉप ड्रिलिंग, जो हमने कल तक किया था। डाटा हायरार्की फ्लो कर रहा है पेरेंट टू चिल्ड्रन, ठीक। अब हमने करना है दूसरा वे, जिसमें क्या होता है कि डाटा एक जगह पे स्टोर है, ठीक है। हमने बस उसे यूज करना है। कैसे, ठीक है। यहाँ पे हमने यूज किया यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यूज कॉन्टेक्स्ट यूज किया। इससे क्या होता है कि हमने एक काइंड ऑफ एक स्टोर बना दिया, जिसे हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी। ये वैल्यू जो है, ये ही स्टोर है हमारी, ठीक है। इसी को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं पास करूंगा तो, अभी तो मैंने सेम फाइल में किया, मैं 5 मिनट बाद अनदर फाइल में क्रिएट करके दिखाऊंगा, तब आपको पता लगेगा अनदर फाइल से डाटा कैसे फेच करते हैं, ठीक है। अभी हम सारा काम एक ही फाइल में कर रहे हैं, ओके। एक कॉन्टेक्स्ट बनाया जिसने क्या किया कि मुझे एबल कर दिया कि मैं कहीं से भी डाटा फेच कर सकता हूँ। और कौन सा डाटा, जो भी मैं प्रोवाइडर में प्रोवाइड करूंगा, सिर्फ वो वाला डाटा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं अलग चीज पास करता हूँ तो मैं अलग चीज भी यूज कर सकता हूँ, लाइक 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 नेम, इट शुड गो लाइक, इट शुडंट गो लाइक दैट। यहाँ पे डाटा हमें वैसे ही पास करना चाहिए। तो एंड व्हाट वाज द नेम, बटन, ठीक। ऐसे पास किया। हमने एक वैल्यू पास की जिसमें हमने ऑब्जेक्ट पास किया, और ऑब्जेक्ट में एक नेम है, एक हमारे पास बटन का नेम, दोनों वेरिएबल है ना। हम फंक्शन भी पास कर सकते हैं, वेरिएबल्स भी पास करते हैं, एरे भी पास कर सकते हैं, लाइक प्रॉप्स। जैसे हमने प्रॉप्स में डाटा पास किया था, ये भी वही चीज है। बट इसमें डाटा कहाँ पे, पूरे ही हमारे ऐप में एक साथ पास किया जा रहा है, ठीक है। पहले हम बार बार पास करते थे, अब एक साथ ही पूरे प्रोवाइडर में पास कर दिया, और प्रोवाइडर को कहाँ पे रैप कर दिया मैंने, ऐप में। पहले हम प्रॉप्स को हायरार्किकली फ्लो डाटा फ्लो करवाते थे, अब हमने कोई हायरार्किकली फ्लो नहीं करवाना डाटा। अब हम क्या कर रहे हैं कि सिंपल एक ऐप बनाया, उसको ही रैप अप कर दिया। अब ऐप के अंदर जो भी होगा, ऐप के अंदर जो भी होगा उसके अंदर ये सारा डाटा एक्सेसिबल है, क्योंकि मैंने प्रोवाइडर में प्रोवाइड किया। अब मैं डायरेक्ट यूज करता हूँ बटन, ठीक है। यहाँ से उड़ा दो और इधर आओ, से यूज करो। कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट किया, यूजर कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट किया एंड वैल्यू। अब वैल्यू आएगी तो वैल्यू में ऑब्जेक्ट आएगा हमारे पास। हमने क्या पास किया था कॉन्टेक्स्ट में, हमने कॉन्टेक्स्ट में क्या पास किया था, नहीं देखा। यहाँ पे
ये ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ पे, है ना। अब मुझे ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए यहाँ पे, कंसोल डॉट लो डाटा। हो गया। अब मेरे पास अनडिफाइंड है, नीचे देखो जैसे मैंने खोल किया, मेरे पास दोनों डाटा आ रहे हैं, अवेलेबल है ना। मैं किसी को भी यूज कर सकता हूँ, कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। अब वही जो डाटा मेरे पास आया, इसको डिस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं यहीं से। इसको हटाओ, यहाँ पे रख दो अपना बटन नेम, और यहाँ पे बटन नेम में एन कैपिटल। अच्छा लगा के देखते हैं क्या लगेगा, सिंटैक्स एरर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। आएगा। कहाँ ध्यान है तुम्हारा। रेफरेंस डाटा इज नॉट डिफाइंड। डाटा कहाँ से आ एरर ही गलत आ गया, मैंने सिंटैक्स एरर ढूंढा था। अच्छा डाटा यहाँ से, तो हमारे पास आ गया कि बटन नेम इज नॉट एनी प्रॉपर्टी। ठीक है, बटन नेम है ही नहीं, आप डिस्ट्रक्ट क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं। तो हमें चेक करना पड़ेगा भाई एक्चुअल नेम क्या था। एक्चुअल नेम था ये वाला, इसे करो कॉपी, बदलाव पेस्ट करो, क्योंकि हम कॉपी पेस्ट डेवलपर है ना। दिस इज द एक्चुअल नेम। ठीक, अब हम देखेंगे तो क्या नाम आ जाएगा, आ तो जाना चाहिए, पर आप भी क्या, अभी ना हमें यहाँ पे डाटा पास करने की जरूरत है, ना प्रोफ पास करने की जरूरत है, ना इधर हमें लेने की जरूरत है प्रोफ, ना प्रोफ पास करने की। डायरेक्टली अब हम कोई भी कंपोनेंट को इंपोर्ट करके वहां पे डाटा फैच कर सकते हैं, क्योंकि पूरे एप्लीकेशन को रैप कर रखा है हमने एक प्रोवाइडर से। ठीक है, इसलिए हम डाटा को फैच करके यूज कर पा रहे हैं। सिंपल है, अभी तक इजी। इतना करो, फिर मैं तुम्हें एक अलग फाइल में डाटा कैसे डालते हैं ये बताऊँ। अभी तक के लिए इतना करो, फटाफट बनाओ और मुझे दिखाओ। हाँ जी अनुज जी, जल्दी से कीजिए ये जो करवाया। मैंने बोला तो हाँ क्या कहते हैं। ठीक है,
क्रिएट कॉन्टेक्स्ट ना कॉन्टेक्स्ट क्रिएट ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਬਸ ਯੂਜ਼ ਕੰਟੈਕਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਕੰਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਸ ਇੱਕੋ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਨਾ ਮਲਟੀਪਲ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੰਟੈਕਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਐਕਸੈਪਟ ਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਆਬਜੈਕਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਦੇਣਾ ਬਸ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟੈਕਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੰਟੈਕਸਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਠੀਕ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੰਟੈਕਸਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾਇਆ ਡਾਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯੂਜ਼ਰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੰਟੈਕਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਵੈਲਿਊ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਯੂਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਯੂਜ਼ਰ ਕੰਟੈਕਟ ਨੂੰ ਪੜੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੋ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਚ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਓ ਕੰਟੈਕਸਟ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵੈਲਿਊ ਚ ਨੇਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਸਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕੰਟੈਕਸਟ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਦੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਲਟ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ const user का नहीं my context my context ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੰਟੈਕਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਕੰਟੈਕਸਟ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ
use the context array use it state array ही रिटर्न करता है this करके करने में कोई कीड़ा ब्रैकेट यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट की करली ब्रेसेस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है array को लिस्ट करते हैं दो वैल्यूज जल्दी से की array निकाला है अरे बिना किताब के कैसे पढ़ते हो पेन होगा पेन भी नहीं होगा चलो आगे कैसे मेरी क्लास लगी है ये अब तो चलने वाली है 12 तक फिर 12 से 1 चलेगी उसके उसको खुद बनाने आंसर उसमें आज पक्का मैं दूंगी वही भाई साल के सब बातें विकिपीडिया है वो क्लास में ले जाओ ले जाओ मेरे सर की नहीं मेरा भी बड़ा हुआ है तो वो अपने में नहीं चल रहा मैं कैसे करूंगा मेरा ना नेटवर्क नहीं चलता इसके राउटर उठ जाता करने का लैपटॉप नहीं चलता आपके पापा जो कहेंगे वही है ना तो बना के दिखा मुझे नहीं कहेंगे क्या चाहिए मैं एक बार क्या सुनूंगा इससे मैसेज कर देगा और कोई नाम से आना था हाँ जी ऑनलाइन क्लास विनी तमन्ना रिया रिया तो इधर ही है ना हाँ पूजा निकिता महक आपको भी इशू आ रहा है अनु हिमानी बोलो बोलो ये चीज करना जरूरी है इसके बाद ही हम सेपरेट जा सकते हैं यही नहीं हुआ तो फिर कहीं भी जा सकते तुम लोग एक चीज नहीं कहते एक छोड़ा तो किसी ने
सर नहीं हो रहा, फिर से समझा दो, सब कुछ हुआ रहा है, ठीक है, इधर ही करें। ओके, कुछ खास नहीं, ये कौन सा दिन है? ये सब कुछ अलग करता हूँ। Yes. हम्म तीनों अनडिफाइन करवाया भाई जी। हाँ, यू स्टेट से वैल्यू नहीं दोगे फिर अनडिफाइन ही आएगा ना। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, प्रॉप ड्रिलिंग तक डन है कि फिर से वो बड़ा पढ़ाऊं? प्रॉप ड्रिलिंग फिर से पढ़ा देता हूँ। 40 मिनट है मेरे पास अभी, अब मुझे लगता है यहीं पे जाएंगे। प्रॉप ड्रिलिंग में क्या था, डाटा पास करना, ठीक है। अब यहाँ पे कोई कॉम्पोनेंट यूज किया मैंने, सपोज करो इसके अंदर ही मैंने यूज किया, इसका यूज केस पता क्या है? सपोज करो तुमने लॉगिन किया, ठीक है, लॉगिन करते टाइम तुमने लॉगिन स्क्रीन पे अपना डाटा भरा, ठीक है। अब जब तुम लॉगिन स्क्रीन पे डाटा भरोगे, तो ये तुम्हारी स्क्रीन है, लॉगिन स्क्रीन आ रही है, ये लॉगिन पेज है। अब लॉगिन स्क्रीन के बिल्कुल नेविगेट करते ही तुम्हारा होम पेज आ जाएगा, डैशबोर्ड आ जाएगा। अब जब डैशबोर्ड पे आएगा तो राइट साइड टॉप पे तुमने अपना नाम दिखा दिया कि अविनाश, समझो, ठीक। अब यहाँ से यहाँ पे डाटा कैसे आया? तुमने डाटा तो लॉगिन स्क्रीन में भरा था, यहाँ पे कैसे आया? तुम्हारे पास कोई है डाटा पास करने? नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है डैशबोर्ड। हम अभी लॉगिन से डैशबोर्ड में डाटा पास कर रहे हैं, ठीक है। तुमने सपोज करो अपना आईडी बनाया या फिर तुमने थीम सेट की, ठीक है। या फिर लैंग्वेज का बहुत अच्छा एग्जांपल है, लैंग्वेज ले लेते हैं। तुम्हारी एक वेबसाइट है, टॉप लेफ्ट साइड पे, टॉप राइट साइड पे तुम्हारे पास एक ऑप्शन है लैंग्वेज का, ठीक है, ऐसा करके कुछ होता है लैंग्वेज का ऑप्शन, ठीक है। तुम डैशबोर्ड से उस लैंग्वेज को टॉगल करते हो, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से पंजाबी, एनीथिंग, ठीक है, गुजराती, कुछ भी कर देते हो लैंग्वेज। अब सिर्फ तुमने डैशबोर्ड पे लैंग्वेज चेंज किया है, ठीक है। तुम्हारा लैंग्वेज अब डैशबोर्ड, लॉगिन, यूजर, एवरीथिंग हर पेज पे चेंज हो जाएगा, है ना। बाकी पेजेस को कैसे पता लग रहा है कि मैंने ये वाली लैंग्वेज से डाटा को हैंडल करना है? डाटा पास हो रहा है कहीं से, है ना। जब भी कंपोनेंट लोड होता है, यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग यूज हो रही है। कंडीशनल रेंडरिंग क्यों? क्योंकि वहां पे हम चेक करते हैं, अगर लैंग्वेज इंग्लिश है तो इंग्लिश में डाटा फ्लो कर दो, इफ इंग्लिश में है तो ये, हिंदी में है तो वो, ठीक है। तो इस हिसाब से कंडीशनल रेंडरिंग हो रही, हर पेज पे डाटा फैच करके उससे कंडीशन चेक करके हम डाटा चेक रेंडर करवाते हैं, ये हो रहा है। उसके लिए हमें डाटा चाहिए होगा हर कंपोनेंट में, और डाटा पास करने के लिए हमारे पास है प्रोब्स, ठीक। ओके, सबसे बेस्ट एग्जांपल, हेडर के अंदर एक कंपोनेंट है हेडर, इसके अंदर मेरे पास एक बटन है, ठीक है। हेडर दिख रहा है, मैंने वैसे बनाया नहीं ढंग से, बना दूं क्या? कि पता लग रहा है, पता लग रहा है नेस्टिंग कैसे हो रखी है। ऐप क्या करता है, और मेन क्या करता है, ऐप को रेंडर कर रहा है। ऐप में हेडर है, हेडर में बटन है, ठीक है, और एट द एंड बटन रेंडर होगा स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हमारे पास एक फोर्थ लेयर हमारे पास बन रखी है ना, ऐप, ऐप में बटन, हेडर, हेडर में बटन, ठीक है, यहाँ पे बटन, ठीक है, ये बन रहा है। ओके, अगर मैं ऊपर कुछ बनाता हूँ, ऐप में बनाते हैं कुछ, ठीक, यहाँ मैंने लिख दिया H1, H1 नहीं, P लिखते हैं, दिस इज, और इधर लिख देता हूँ P1, P1 का होता है दिस इज पैरा। ये हमारा ऐप यहाँ पे है, ठीक है, जो जिसने सबको रैप अप कर रखा है, ये हमारा बटन है, और पैरा ये हमारा बटन है। पैरा कहाँ से आता है, हेड को, हेडर है, ठीक है, ऐप, ऐप के अंदर हेड, हेडर। ओके, अब हमारे पास टास्क है कि यहाँ से डाटा पास करना है,
सिंपल हेडर से पास करते हैं। हेडर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, स्टेट ही क्रिएट कर देते हैं। कॉन्स यूज स्टेट पता क्या होता है? क्या होता है? हाँ, मैंने अपना नाम भरा। और अगर मैं कॉन्स्ट वैल्यू रखूँ, अगर मैं वैल्यू को कंसोल लॉग करूँ तो क्या मिलेगा? मैच मिलेगा, बस अगर मैच मिलेगा। हम डिस्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं इसमें? हम जब भी डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, है ना? स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम एरे में से डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। डिस्ट्रक्चरिंग करने में पता क्या होता है? ऊपर से ठीक है, बताता हूँ। ठीक है, डिस्ट्रक्चरिंग पहले तो डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं मेन मेथड को वहाँ पे फंसता है, तभी ठीक से नहीं होगा। ह्यूमन कर देते हैं। अरे यार नहीं, ऐसे चलेगा तो क्या नाम है? ठीक है, +2 से ठीक। कंसोल डॉट लॉग मैंने कर दिया ह्यूमन। ठीक, अब मेरे पास अनुज आना चाहिए। अनुज आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, डिस्ट्रक्चरिंग होता है। अच्छा, मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेट माय नेम इक्वल टू ह्यूमन डॉट नेम। अब माय नेम में क्या स्टोर होगी वैल्यू? अनुज स्टोर होगा, बिल्कुल। अब मैं चाहता हूँ कि इसका नाम भी नेम रख दूं। अब नेम के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है? अनुज स्टोर है ना? अब यही जो सिंटैक्स है ना तुम्हारा, इसको हटाओ। यहाँ से यहाँ तक देखो, 11 से लेके 18 तक ये तो सिंटैक्स है। एक वेरिएबल है, वेरिएबल में से हमने की वैल्यू उठाई और उसे एक वेरिएबल में स्टोर करवा दी। ठीक है, सिंपल यही किया, कुछ नहीं किया। अब इस सिंटैक्स को स्मॉलर करने के लिए हम डिस्ट्रक्चरिंग यूज करते हैं। ठीक है, यही सीन अगर मैं लिखना चाहता हूँ, कॉन्स्ट, ये तो चाहिए ही उसके लिए भी, नेम और भी ह्यूमन। अब क्या होगा? लाइन नंबर 20 इज सेम एज लाइन नंबर 17। ठीक है, उसमें हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, उसमें वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। इसमें हम की को ही एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट से, और इट वर्क लाइक एन वेरिएबल। समझे? ओके, यहाँ तक कोई इशू नहीं। अब नेम में क्या वैल्यू स्टोर है? ओके, अगर यहाँ पे नेम की जगह मैं यहाँ पे डबल ई डाल दूँ, तो और यहाँ पे भी डबल ई डाल दूँ, तो अब इसमें क्या वैल्यू स्टोर है? नेम में क्या होगी वैल्यू स्टोर? सेकंड से हो रही है वही बेसिक डिस्ट्रक्चरिंग। यहाँ पे अगर मैं एप्पल डाल दूँ और यहाँ पे भी एप्पल डाल दूँ, तो अब एप्पल में क्या वैल्यू स्टोर है? एप्पल मैंने ऑब्जेक्ट है, अनुज जी आई। ये गड़बड़ है, ये गड़बड़। जब आपने वेरिएबल का नेम और की का नेम सेम रखना है, तभी डिस्ट्रक्चरिंग वर्क करती है। वो क्या करता है ना कि ऑब्जेक्ट से की को एक्सट्रैक्ट करता है, उसे वेरिएबल बना देता है। अगर तुम्हारे पास की होगी तो ही एक्सट्रैक्ट होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, बनेगा ही नहीं वेरिएबल। अब तुम्हारे पास तुम क्या कर रहे हो? एप्पल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो ह्यूमन से। क्या ह्यूमन के अंदर एप्पल है? नहीं है, तो इसके अंदर क्या वैल्यू होगी? कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, देखें जरा। हाँ जी, फाइनल समझे? डिस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, अगर सेम वेरिएबल को हमने सेम की से डोनेट करना है, तो हम उसको डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। इजी। ओके, इसको हटाओ। सेम थिंग वर्क इन एरे। एरे को हम कैसे डोनेट करते हैं?
है ना। ओके अब एरे में मैंने कोई वेरिएबल बनाना, लेट ए इज इक्वल, अरे ये क्या होगा, ए के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है, ए के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है, अरे ए के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है, ध्यान से देखो। हाँ, गड़बड़ है। वो इंडेक्स है 0, तो ए के अंदर क्या स्टोर होगा, एक हो जाएगा ना, मेरी मत मानो। क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, अगर मुझे ए के अंदर 4 स्टोर करना होगा तो मैं क्या करूँ, 4 स्टोर हो जाएगा, हो गया। ओके वैल्यू साइन करनी आ गई, ठीक। अब मैं डिस्ट्रक्ट कैसे करूंगा इसमें भी, वही सेम कंसेप्ट इधर भी, सिंपल एरे पकड़ा वहां से डिस्ट्रक्ट कर दिया विद यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब इसके अंदर ए के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, गेस करो, ए की लेंथ क्या है, एरे की लेंथ क्या है, 3 है, हम यहाँ से मैक्सिमम 3 वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके नई चीजें हैं, गलत भी गैस करो पर करो, ठीक। ओके अब 3 वैल्यू मैंने निकाली, सी के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी, 4 होगी, बी के अंदर, ओके, एंड ए के अंदर, ओके। अब अगर प्रिंट करके देखते हैं तो क्या हो रहा है, 1 2 ठीक है चल रहा है, ओके। अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ तब सी के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, तुम्हारा गैस क्या होगी, और नहीं, और कैसे आ सकती है, अच्छा अच्छा, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से हटाना था, मैं भी सोचूं कैसे गड़बड़ होगी। हाँ हाँ ठीक है, डिस्ट्रक्टिंग कॉरस्पॉन्डिंग चलती है, अगर पहला पैरामीटर तो पहला एलिमेंट, ठीक है। हम ऐसे अब डिस्ट्रक्टिंग एरे में भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ वापस ऊपर यूज स्टेट में, यूज स्टेट हमें एरे रिटर्न करता है, जिसमें क्या होता है, हम वैल्यू डिस्ट्रक्ट करते हैं, और पहला रख दिया नेम, ऐसा रख दिया सेट नेम, ठीक है। नेम हमारे पास एक वेरिएबल है, सेट नेम हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। अब इसी को कंसोल लॉग करवा के देख लो, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है देख लें, ओके ओके। सेट नेम से क्या करते हैं, कुछ वैल्यू असाइन करनी होती है, हम वेरिएबल की वैल्यू एडिट करनी है तो, और ये नेम अविनाश कहाँ से आ रहा है, इनिशियल वैल्यू यहाँ से आ रहा है, ठीक है। यूज स्टेट डन। अब मैंने यहाँ पे सेट नेम पकड़ा, इसकी वैल्यू डाल दी मैंने, बटन में दे रहा हूँ तो क्लिक में डाल दिया, ठीक। और मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है, एक वैल्यू यहाँ पे क्रिएट किया, वो मेरी यहाँ पे दिखे। एक ऑप्शन ये है कि यहाँ पे भी अलग से क्रिएट कर दूँ, है ना। और डाटा शेयर करने के लिए हमारे पास होता है कि हम प्रोप में डाटा शेयर करें, जब भी कोई कंपोनेंट इंपोर्ट करना है वहीं पे डाटा शेयर करना, लाइक नेम, कोई भी नाम दे सकते हो, नेम यूनिक नेम देना, और नेम कर दें, यहाँ पे संता बनता, है ना, मोहन सोन कुछ भी आता, और इधर हमने यूज करना है फोन, चलेगा। हम्म, चलेगा 100% श्योर। क्या इशू आया, मैंने कैसे आ सकता,
अरे पर वो कहाँ से पड़ा है? आपको ठीक है हाँ? ठीक है लेकिन वो वही है। ठीक है, आ जाओ। कहाँ पे यूज किया मैंने कॉन्टेक्स्ट? इधर और इधर नहीं। अभी भी वही आ रहा है। मोबाइल चल रहा है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना। 8 बार रहने नहीं, 2 बार रहने ठीक है। ओके, और नहीं वो मैं स्ट्रिंग नहीं से लिखना चाहता, एक कीवर्ड और लिखना था नंबर ना एक और हाँ हाँ, जो मर्जी बात कर लो, चलिए आ जाएगा। ट्रू फॉल्स बोलिए, अनडिफाइंड, नल, नॉट ए नंबर, एनीथिंग, कुछ भी बात करो। हाँ जी, कहाँ पे थे हम डाटा पास कर रहे थे। डाटा पास करने के लिए डाटा क्रिएट करना पड़ेगा। यूज स्टेट का नेक्स्ट स्निपेट हो, यूज इसमें बस नाम भरो एंड ठीक। ओके, यहाँ हमने दिया है नेम को किया पास, नेम हो गया, यहाँ से निकल गया और यहाँ पे नेम को कर दिया यूज। क्या यूज होगा? होगा इशू है, क्या इशू है? यूज स्टेट कहाँ से आ रहा है? टाइटल से, ठीक है, टाइटल पे यूज स्टेट नॉट डिफाइंड, अब हो गया डिफाइन। अब नया इशू आना चाहिए, बटन में वैल्यू नहीं शो हो रही, बटन में वैल्यू नहीं शो हो रही, ये बटन होनी वाली शो क्योंकि हमने रिसीव ही नहीं की।
एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है ना, ये पता कहीं से निकलेगा तभी कहीं पे यूज करेंगे। अगर तुमने वहां से एक्सपोर्ट कर दिया, इम्पोर्ट ही नहीं किया तो तुम यूज कर पाओगे नहीं। बिल्कुल, यहाँ से हमने डाटा तो पास कर दिया, बटन में डाटा आ रहा है, अब बटन में रिसीव ही नहीं करोगे तो यूज कैसे करोगे? और रिसीव करने के लिए हम पैरामीटर में हम वैल्यू यूज करते हैं। प्रोप्स लिखा, कुछ भी नाम लिख सकते हो, ठीक है, अपना नाम भी लिख सकते हो, प्रोप्स यूज किया। अब यहाँ पे प्रोप्स में एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है, कंसोल लॉग करवा के प्रोप्स लिया, ठीक है। अब प्रोप्स में क्या रिटर्न होता है वो देखते हैं। ये प्रोप्स है, बटन से आ रहा है लाइन नंबर 5 क्या आ रहा है इसमें? नेम, इसका नाम लिखना, और ये आ कहाँ से रहा है? हेडर से। हेडर में हमने नेम पास किया और नेम की वैल्यू क्या है? ऑब्जेक्ट में आ रहा है, इसको हम डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं यहीं पे। डिस्ट्रक्ट करने के लिए भाई अगर सेम की है, सेम नाम से यूज करना है तो, है ना, वैलिड है। हाँ ठीक, चलेगा, अब चलेगा। देख, अब इसे कहते हैं प्रोप्स में डाटा पास करना। एक से डाटा पास किया एज ए एट्रीब्यूट, ठीक है, किसी और कंपोनेंट में, और वहां से इंपोर्ट करके यूज किया। प्रोप्स की डाटा पास करना यार भाई, जैसे तुमने लॉगिन किया, ठीक है, लॉगिन करने के बाद डाटा तुमने एक, तुम होम स्क्रीन पे, लॉगिन स्क्रीन पे हो, ठीक है, तुम्हारी वेबसाइट में तुम्हें डैशबोर्ड पे या फिर होम पेज पे जाने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे यूजर ने लॉगिन किया, उसके नेविगेशन बार पे राइट साइड पे उसका नेम शो हो रहा है, नेविगेशन बार पे राइट साइड पे नेम शो हो रहा है। वो डाटा आया कहाँ से? उसका नेम उसे कहाँ पे मिला? नेविगेशन बार, नैप बार एक कंपोनेंट है, नैप बार में कैसे पता लगेगा कि उसका नेम ये है? नैप बार में डाटा जाएगा तभी पता लगेगा। अब डाटा शेयर होगा तब पता लगेगा। तुमने तो लॉगिन स्क्रीन में डाटा भरा था, नेविगेशन बार को डाटा कहाँ से मिला? इसके अलावा लैंग्वेज वाला तो बहुत अच्छा एग्जांपल है कि तुमने लैंग्वेज चेंज की एक वेबसाइट की, ठीक है, अब तुमने लैंग्वेज डैशबोर्ड की चेंज किया, फुटर की, फुटर अलग अलग कंपोनेंट्स हैं ये, हेडर अलग है, फुटर अलग है, तुमने हेडर में जाके लैंग्वेज चेंज कर दी। लैंग्वेज एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू म्यूटेट हो सकती है, हेडर में चेंज हो गई। अब फुटर में भी डाटा म्यूटेट हो गया, कैसे? उसकी रेंडरिंग चेंज हो गई, इंग्लिश थी तो इंग्लिश में डाटा आ रहा था, हिंदी था तो इंग्लिश में डाटा आ रहा था। तो वो वेरिएबल को लेके कंडीशन करेगा, तो वेरिएबल डाटा पास होगा तभी मिलेगा, है ना। इसके अलावा थीमिंग हो जाती है, आप थीम चेंज करते हो, राइट, ब्लैक थीम, डार्क थीम, जो भी तुम थीम लेना चाहते हो, है ना। ये सारा डाटा पास होता है तभी वहां पे कंडीशनल रेंडरिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे यूज आता है हमारे पास प्रॉप्स का, बहुत यूज केस है इसके, अभी दिख नहीं रहे बट होते हैं, ठीक है। डाटा पास प्रॉप्स कर लिया, ओके। अब अगर बटन के अंदर भी कोई चिल्ड्रन होता तो हम कैसे डाटा पास करते? सपोज करो मैंने डाटा यहाँ से पास करना है बटन में, ये हेडर का भी पेरेंट है ना। अब यहाँ से डाटा पास करना है मैंने, स्टेट क्यों ही करना, लेट डाटा इक्वल टू डाटा, एक वेरिएबल क्रिएट किया है, अच्छा, ओके। यहाँ पे डाटा को ये पास कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने वैल्यू बनाई, उसको मैंने पास कर दिया। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? सबका नाम डाटा क्यों रखा है, इसमें कोई कंफ्यूजन? नाम तो कुछ भी रख सकता हूँ, है ना, ओके। अब हेडर के अंदर डाटा जा रहा है, हेडर, अब मैं बटन में अंदर भेजना चाहता हूँ, एप्लीकेशन से मैं बटन के अंदर डाटा भेजना चाहता हूँ, बट मैं एप्लीकेशन में डायरेक्टली बटन रेंडर नहीं करवा रहा, मैं ऐप में हेडर को रेंडर करवा रहा हूँ, रेंडर में हेडर में मैं बटन को रेंडर करवा रहा हूँ, तो मुझे उसी हायरार्की के थ्रू डाटा भेजना पड़ेगा, और कोई बात ही नहीं मेरे पास। हेडर में मैंने रिसीव किया, क्या नाम था डाटा का? अब मैं प्रॉप्स करके डाटा ले सकता हूँ या डिस्ट्रक्चर करके डायरेक्ट डाटा ले सकता हूँ। ये नाम हमेशा वो रखना जो आप यहाँ पे पास करोगे, ना कि ब्रैकेट के अंदर पास करोगे, नहीं सॉरी, हाँ जो बाहर पास करो प्रॉपर्टी का नाम होगा, ठीक है, वही, ओके। हेडर में आ गया, अब हेडर में डाटा आ चुका है, मैं फिर से इसको आगे पास कर देता हूँ, जो डाटा आया उसे मैंने आगे पास कर दिया, ठीक। अब बटन के अंदर डाटा है, रिसीव करना पड़ेगा, रिसीव कर लिया, और की के अंदर
आ रहा है। ये डाटा कहाँ से आ रहा है? ऐप से आ रहा है, ठीक है। ये हायरार्की फॉलो हो रही है ऐप से, हेडर से। इसे कहते हैं प्रोब ड्रिलिंग। प्रोब मतलब पता ना, प्रोब इज ड्रिलिंग मतलब डीपर जाते रहना, हाँ, ठीक है, प्रोब ड्रिलिंग। हाँ, डाटा पास हो रहा था, बहुत अच्छी बात थी, हमें कोई इशू ही नहीं आ रहा था। बट इशू कहाँ पे आता है? कॉन्टेक्स्ट यूज में कब आया? कॉन्टेक्स्ट यूज में तभी आया जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, वो तभी आती है जब पुराने में कोई गड़बड़ हो, ठीक है। ओवरकम करने के लिए, कुछ नया लाने के लिए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी आती है। अब तो इसमें कोई ना कोई इशू था ही, तभी हमारे पास कॉन्टेक्स्ट आया। अब इसमें इशू क्या था कि जब भी तुम डाटा पास करते थे, अब मैंने सपोज करो कि मैंने नेम पास करना है, कि मैंने डाटा ही पास करना, तो मेरे ऐप में से बटन में पास करना है, तो मुझे खामो खा बेवजह मुझे हेडर में डाटा देना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट लिखना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा मुझे की लिखनी पड़ रही है, राइट करना पड़ रहा है। तो ये यूजलेस है। अब सपोज करो यहाँ पे हेडर है, हेडर के बाद डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड के बाद नेपार होता है, नेपार के अंदर बटन होता है, तो मुझे सब में डाटा पास करना पड़ता है ना, तभी जाके बटन को पहुंचना। तो यही सब चीजों को हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ऐप से डाटा पास किया कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्टेक्स्ट करके हमारे पास फाइल है, और ठीक है, ऐप से मैंने डाटा पास किया कॉन्टेक्स्ट में। जब भी मैंने डाटा, जैसे ही मैंने डाटा क्रिएट किया, मैंने एक जगह पे स्टोर करवा लिया। अब जिसे भी जरूरत पड़ेगी वो हमेशा डायरेक्ट यूज कर लेगा। ओके, ये है हमारे पास यूज केस ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ तक इशू नहीं, कोई इशू नहीं। इसको करते हैं यूज। यूज कैसे करना है? यूज करने के लिए सबसे पहले तो हमें कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। चार चीजें होती हैं यहाँ पे, चार भी नहीं, जितनी लिखता हूँ। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, सुनो, हेलो, शुरू से करवा रहा हूँ, देख लो। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, हम कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। ओके, और जिस नाम से क्रिएट करना है वहां पे होता है एक प्रोवाइडर, ठीक। यहाँ पे होती है एक वैल्यू, उसके बाद हमारे पास आता है यूज में यूज कॉन्टेक्स्ट। ओके, चार चीज, ठीक। डाटा, ठीक है, इतना ही। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से हम कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट हम मल्टीपल बार क्रिएट कर सकते हैं। लैंग्वेज का अलग कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो सकता है, ऑथेंटिकेशन का अलग हो सकता है, थीमिंग का अलग हो सकता है ना। हर एक पैरामीटर का अलग से कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो सकता है। इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, यूज कॉन्टेक्स्ट। यूज कॉन्टेक्स्ट एक पैरामीटर लेता है जो कि बताता है कि भाई कौन से वाला कॉन्टेक्स्ट यूज करना चाहते हो, ऑथेंटिकेशन का, थीमिंग का, लैंग्वेज का, है ना, कौन सा कॉन्टेक्स्ट यूज करना चाहते हो। यूज कॉन्टेक्स्ट के तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, है ना, बिल्कुल। ओके, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हमेशा यूज करना है जब आपने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है शुरू में, ये जरूरी ही है। अगर आप कॉन्टेक्स्ट नहीं क्रिएट करोगे तो आपकी प्रॉपर्ली वर्क ही नहीं करेगी, ठीक है। जैसे ब्राउजर राउटर था ना, ब्राउजर राउटर राउटिंग के लिए हेल्पफुल था, इनिशियल स्टेप, है ना, राइट रूट की, वैसे ही क्रिएट कॉन्टेक्स्ट है, इसे कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए यूज किया था। हाँ, अब जहाँ बेसिक सी बात है, जैसे रूटेड लेवल पे, रूटेड कंपोनेंट पे आपने रैपअप कर दिया तो सारे कंपोनेंट उसे एक्सेस कर सकते हैं। सीएसएस में भी जब आप रिएक्ट में सीएसएस लगाते हो, आप बड़ी वाली फाइल पे सीएसएस लगा देते हो सबसे ऊपर, तो उसके चिल्ड्रन सारे एक्सेस कर सकते हैं, सेम क्लास, सेम वही है। अगर आप रूटेड लेवल पे कॉन्टेक्स्ट को रैप कर दोगे तो आपके सारे चिल्ड्रन एक्सेस कर सकते हो। आप क्रिएट कहीं पे भी करो, यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद ऐप को रैप कर दो, ठीक है। यूजर, यूजर कॉन्टेक्स्ट है, ओके, वही सेम। आप किसी और फाइल में भी ये बना सकते हो, वैसे किसी और फाइल में ही बनाना चाहिए। दिस इज नॉट द एक्चुअल वे ऑफ डूइंग दिस थिंग, ठीक है। एक्चुअल किसी और फाइल में बनाओ, वहां से इंपोर्ट करो और यहाँ पे रैपअप कर दो। बंद भी, बंद नहीं है, रिया बंद कर, ये जो बड़ा सा स्विच है, हाँ बंद कर दो जोर से, ओके, ठीक। किसी और फाइल में भी बना सकते हो, कहीं से कहीं पे भी बना, इंपोर्ट करके बस उस कंपोनेंट को यूज कर लेना, ठीक है। अब मेरे ऐप में, ये जो मेरा ऐप है, इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट होंगे, नेस्टेड कंपोनेंट होंगे, उस सभी को इसका एक्सेस है, बिल्कुल है। और इसके अंदर डाटा पास करने के लिए मुझे प्रोवाइडर यूज करना पड़ेगा। प्रोवाइडर इज लाइक जो डाटा पास करता है, ठीक है। प्रोवाइडर यूज कॉन्टेक्ट से तो हम ये बता रहे हैं कि यूज कॉन्टेक्ट कौन सा यूज करना है, ठीक है। जैसे लैंग्वेज का यूज करना है, ऑथेंटिकेशन यूज करना है, ठीक है। यूज कॉन्टेक्ट वो है। प्रोवाइडर प्रोवाइड करने की, जैसे उससे किसी से आप आईडी लेने के, उसने खुद से ही आईडी प्रोवाइड कर दी, आपको पूछना नहीं पड़ा, ठीक है। वैसे प्रोवाइडर एक हमारे पास की है जो प्रोवाइड करता है, पूरे ऐप को उसने डाटा प्रोवाइड करता है। अब डाटा क्या प्रोवाइड करना है वो हम डालते हैं वैल्यू,
वैल्यू की इंफॉर्मेशन लिखिए। और वैल्यू कुछ नहीं लिखा, नहीं। हाँ आया आया आया, चलो। वैल्यू में हम वो डाटा पास करते हैं जो हम एक्सेस करवाना चाहते हैं। जैसे अभी हमने सेट नेम बनाया था, ठीक है, उसे हमने, वो एक वेरिएबल ही था, है ना, उसे हमने यूज किया बटन में। अब वैल्यू में हमने वही चीजें पास करनी है जो हम यूज कर सकते हैं। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, लाइक हमने जो वहां पे किया था वही यहाँ पे कर लेते हैं। ह्यूमन क्रिएट किया, ठीक है, ह्यूमन का नाम रख दिया, अनुजी रख दिया, ठीक है, एंड क्लास रख देते हैं या फिर लोकेशन रख देते हैं एज क्लास मोहाली। मोहाली, अरे यार, मोहाली, ठीक है। एक डाटा बनाया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी एलिमेंट उस डाटा को एक्सेस कर पाए। उस डाटा को एक्सेस करने के लिए विदाउट प्रोब ड्रिलिंग, ठीक है, मैं उस डाटा को पास कर दूंगा यहाँ पे ह्यूमन, ठीक, ह्यूमन पास करके। अब ये मेरा डाटा अवेलेबल है हर जगह पे, ठीक है, क्योंकि मैंने इसे ऐप में रैपअप कर दिया। अब ऐप के अंदर जो भी है, यहाँ पे कंट्रोल करके क्लिक करोगे तो ऐप के अंदर जाओगे, ठीक है। यहाँ पे ये डाटा करने की जरूरत नहीं है, अब प्रोब ड्रिलिंग करने की जरूरत नहीं, ठीक। ऐप के अंदर यूज कर सकते हो, हेडर के अंदर यूज कर सकते हो। हम सीधा नेस्टेड काम करेंगे, तो जो हमारा डाउन जो बॉटम पे चिल्ड्रन है उसी के अंदर यूज करके देखेंगे। करते हैं, यहाँ पे भी कर सकता हूँ। क्रॉप ड्रिलिंग की जरूरत नहीं है, ओके, इसकी भी जरूरत नहीं है, पुराना कोड है, पुराना वे, ठीक है। अब बटन, इससे हम सारे ऐप को कंटेक्ट कर सकते हैं और हमारे पास नेस्टिंग हो रखी है बटन तक। बटन में आए, हमने यूज कैसे करना है। यूज करने के लिए, किसी भी कॉन्टेक्स्ट को यूज करने के लिए हमारे पास कौन सा की था, ओके, और हम किस कॉन्टेक्स्ट को यूज करना चाहते हैं, यूजर कॉन्टेक्स्ट, यूजर कॉन्टेक्स्ट जहां पे भी बनाओगे उसे एक्सपोर्ट जरूर करना। मैंने बनाया, मैंने एक्सपोर्ट कर, ठीक है, जहां पे भी बनाओगे उसे एक्सपोर्ट करना और उसे यूज करना। यहाँ पे बनाया था, यहाँ से एक्सपोर्ट किया, यहाँ पे यूज किया। किसी और फाइल में बनाओगे तो वहां पे एक्सपोर्ट करना, यहाँ पे इंपोर्ट करके यूज करना, बनाया। अब इसको एक वैल्यू में स्टोर करवा दो, कॉन्स्ट वैल्यू। अब यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो हमें एक्सेसिबल है, console.log वैल्यू। अब बटन के अंदर से बटन नंबर 7 से मुझे वैल्यू मिलनी चाहिए। बटन नंबर 7 से मुझे वैल्यू मिलनी चाहिए। क्या मिल रही है, ऑब्जेक्ट खोला तो मुझे क्या मिला, जो मैंने प्रोवाइडर में प्रोवाइड किया वो मुझे सब जगह मिल रहा है, ठीक है। रिया, क्या संदीप, चलाओ बटन चलाओ, हाँ, थोड़ा, ठीक है। तो जो भी वहाँ पे डाटा पास करोगे वो हर जगह अवेलेबल होगा। आप इस पर्टिकुलर की को, 2 लाइनों का कोड है बेसिकली, 2 लाइनों का भी कोड नहीं, 1 लाइन का कोड है, क्योंकि मैं कंसोल करवा रहा हूँ इसलिए 2 लाइनों का कोड है। आप कहीं पे भी यूज करोगे चलेगा, इसे भी इंपोर्ट करना पड़ेगा और कॉन्टेक्स्ट को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, बेसिक सी बात है, ठीक है। और ये बटन के साथ हेडर में भी चलेगा, हेडर से आ रहा है, हाँ हेडर से आ रहा है, तो जहाँ पे भी इंपोर्ट करोगे वहां से चलेगा, ठीक। तो ये प्रोब ड्रिलिंग का एक अल्टरनेटिव है जो कि डाटा पास करने के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे मेरे पास आ गया तो मैं यहाँ पे अपना वैल्यू वैल्यू वैल्यू, अरे अच्छा अच्छा, मैं भी सोचूँ वैल्यू डॉट, नहीं आएगा, वैल्यू डॉट नेम ही था ना, एड्रेस नेम ही था, पर नेम है नहीं, तो कर लेते कोई ना।
यहाँ पे तो फेस्टिवल है तो उधर क्यों नहीं आ रहा भाई? नहीं, मैं क्रिएट कर प्रॉपर्टी और हाँ आ गया। अरे यार इसको दौरे बता रहे हैं। ठीक है, डाटा पास करना आ गया, रिसीव करना आ गया, यूज कॉन्टेक्ट चाहिए। हाँ, और पहले तो इतना करो, फिर इसका थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स जाती है। ठीक है, पहले ये बेसिक से डील करो, फिर एक अनदर फाइल बनाएंगे, सेपरेट फाइल बनाएंगे, वहां से डाटा कैसे पास करना है वो देखेंगे। ठीक है, ओके, पहले तो ये करो। ऑनलाइन पूछ लेते हैं बच्चों को। हाँ जी, कहाँ गए? क्या नाम था? पूजा राजपूत। हाँ जी, बताइए। इशू आ रहा है क्या दोबारा से? किसी को कहीं पे भी कोई इशू आ रहा है तो प्लीज बताओ मुझे। महक, इशू, पूजा, हिमानी, जानवी, अनु। पूजा क्लियर है? अब क्लियर है सर, प्रैक्टिस करके देखेंगे। हाँ, पहले तो ये प्रैक्टिस करो, इसके बाद ना अनदर फाइल में भी क्रिएट करना है। थोड़ा सा आधा काम और रहता है वैसे तो, इससे भी हो जाता है, बट एक ना हमारे पास होती है कोड करने की, कोड करने का तरीका होता है। ठीक है, हम कोड को अलग अलग फाइल्स में बनाते हैं हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक ही जगह पे सारा कोड नहीं लिख सकते। इसलिए तो हम HTML से रिएक्ट पे आए हैं, और रिएक्ट में भी हम कंपोनेंट स्ट्रक्चर यूज करते हैं ताकि हम हर अलग लॉजिक को अलग फाइल में रख सके। इसलिए कॉन्टेक्स्ट को भी अलग फाइल में रखना चाहिए, और उसको फाइल को अलग, उस कोड को अलग फाइल में रखने का एक तरीका है, वो हम करेंगे कल। ठीक है, अभी के लिए इतना प्रैक्टिस करो और देखो काम होता है। डाटाबेस से कनेक्ट करना किसको? डाटाबेस तो बैकएंड का कांसेप्ट है ना। अच्छा, लोकल स्टोर, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके, गुड गुड गुड, मुझे याद करा दिया। देखो सभी देखो, ये बटन है मेरे पास। ठीक है, बटन के अंदर मैंने बटन बनाया, यहाँ पे रख दिया सेव डाटा। ओके, अब मेरे पास एक टास्क है कि मैंने लोकल स्टोरेज में डाटा स्टोर करवाना है, ब्राउजर के लोकल स्टोरेज में डाटा स्टोर करवाना है। लोकल स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। ठीक, सेट लोकल स्टोरेज में डाटा स्टोर करवाना है तो लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज में डाटा स्टोर करवाना है तो सेशन स्टोरेज। दो तरह की स्टोरेज होती है, फिर से सुनो। हेलो, थ्योरेटिकल टॉपिक है। तुम फ्रंट एंड पे डाटा कहाँ स्टोर करवाते हो? ब्राउजर के अंदर। ब्राउजर के अंदर कहाँ कितनी स्टोरेज है? बहुत सारी स्टोरेज है, काइंड ऑफ टू लगा के चलो। ठीक है, हम दो ही यूज करते हैं, हर वेबसाइट दो ही यूज करते हैं, लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज। सेशन, लोकल लोकल एंड सेशन। ठीक है, सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम, इसमें भी सेम फंक्शन होता है। ठीक, लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज। लोकल स्टोरेज में जब भी डाटा स्टोर करवाना तो वो परसिस्टेंट होते हैं। परसिस्टेंट मतलब वो रिमूव नहीं होते जब तक उसकी एक्सपायरी डेट नहीं आ जाती, या फिर आप खुद नहीं रिमूव कर देते। ठीक है, ब्राउजर बंद हो गया, टैब रिमूव हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डाटा स्टोर रहते हैं। सेशन स्टोरेज में क्या होता है कि वो रिमूव हो जाते हैं। अगर आपने टैब बंद कर दिया, आपने ब्राउजर क्लोज कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो डाटा रिमूव हो जाएगा सेशन स्टोरेज से। लोकल स्टोरेज से डाटा रिमूव नहीं होता। ओके, डाटा स्टोर करवाने के लिए हमारे पास एक सेट आइटम करके की है। वो क्या करता है, दो चीजें लेता है, एक तो की, एक तो वैल्यू। ऑब्जेक्ट किया ना हमने, की वैल्यू भाई यहाँ पे डालो एक नेम, एंड यहाँ पे डाल दो नेम। ठीक है, एक फंक्शन बनाया, सेव डाटा। ठीक है, सेव डाटा क्या करेगा, सेव डाटा एक फंक्शन बनाया, क्या करेगा वो? ठीक, हम्म,
ये वैल्यू कहाँ से आ रही है? उड़ा दिया मैंने। लो वर्ल्ड। और सेव हो जाता है तो एक नोटिफिकेशन भी आएगा। डाटा सेव हुआ कि नहीं हुआ कैसे चेक करेंगे? वैसे चेक करने का और भी तरीका मैं तुम्हें दिखाता हूँ कहाँ पे आता है। नेम। अब ये जो लोकल स्टोरेज है ना, ये स्टोरेज बहुत तरह की होती है। जो लोकल स्टोरेज है ये होता है परसिस्टेंट। यहाँ से आप टैब रिमूव भी कर दोगे, ब्राउजर बंद कर दोगे तो भी तुम्हारे पास जो डाटा होगा वो स्टोर ही रहेगा। चलेगा तो दिखा दूंगा इसको ना, इधर लाते हैं। करवाता हूँ, ठीक है। आ गया। और इसको एक्सेस करना हुआ तो कैसे एक्सेस करेंगे? फंक्शन बनाया है गेट डाटा। वो क्या करेगा? लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। इसमें हमने की पास करनी है जो वहां पे सेट की थी। की का नाम क्या था? की का नाम क्या था? दो। अभी डाला है मैंने अभी। डाटा कैसे स्टोर करवाया की वैल्यू में? वैल्यू क्या थी? हाँ की क्या था? अरे यार, ठीक है। आ गया। अब इसको तुम कहीं पे भी स्टोर करवा सकते हो। यहीं मैंने एक नेम नेम खाली रख दिया और सेट नेम में क्या डाल दिया? इसको ही डाल दिया और आ जा। ठीक, यहाँ पे डन है। ओके, ठीक। अरे यार, मेरे छोटे मोटे बग हैं। हो गया शो डाटा। समझ आया कैसे काम कर रहा है? लोकल स्टोरेज में डाटा स्टोर करवाना है तो ऐसे स्टोर होता है। अब वहीं पे लोकल स्टोरेज की जगह सेशन स्टोरेज कर दो तो भी सेशन स्टोरेज में डाटा स्टोर हो जाएगा। पर ये मत काम करना कि लोकल में स्टोर करवा के सेशन से ही डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हो, ये नहीं चलेगी चीजें। सेशन स्टोरेज में मैंने सेशन स्टोर करवाया, ठीक है। यहाँ पे मैंने नेम लिया, सेव डाटा, सेव हो गया, ठीक है। अब एप्लीकेशन में जाऊंगा, पहले तो यहाँ से ये उड़ा, ठीक है। उड़ गया। मैंने मैनुअली उड़ाया, अपने आप नहीं उड़ता हूँ। सेशन स्टोरेज में गया, नेम स्टोर है। अब शो करूंगा तो आएगा संदीप, शो डाटा करूंगा तो आएगा। हाँ? ये हमारा कोड है। बताओ डाटा शो होगा अगर मैं शो बटन पे क्लिक करूंगा तो? हाँ, यार तुम्हारे पास कोड लिखा हुआ है यार, सब कुछ सामने है। एक में हम स्टोर करवा रहे हैं, दूसरे में गेट करवा रहे हैं। की नेम सेम है, स्टोरेज तुम्हारे सामने है, डाटा शो होगा। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। हाँ, क्योंकि लोकल से हम लोकल से फैच कर रहे हैं और सेशन में स्टोर करवा रहे हैं तो अलग अलग डाटा नहीं होता। दिस इज द यूज केस ऑफ क्या कहते हैं स्टोरेज। यहाँ पे और भी चीजें होती हैं।
सेशन स्टोरेज डॉट रिमूव, हाँ रिमूव आइटम का तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप तीन चीज़ें यूज़ करोगे, तो तीनों का यूज़ कर मुझे नहीं लगता आप बताने की जरूरत है, मुझे पता लग गया है ना। सेट आइटम क्या करता है, गेट आइटम क्या करता है, रिमूव आइटम क्या करता है। रिमूव आइटम एक की लेगा जो रिमूव कर देगा, है ना। बिल्कुल ईजी है, इतना ही था और कुछ नहीं था। हमें इतने इतना वो बना रखा है, बस ऐसे नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही है। तो कौन सा मैं है, रिकॉर्डिंग तो वैसे घंटे की बन गई है,